अगर आपको भी किसी प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने नहीं आता है, या जमीनी स्तर पर हो या नक्शे पर हो, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी प्लॉट का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, लेकिन हर प्लॉट का अलग अलग क्षेत्रफल होता है। कोई अगर आदमी कह दे कि एक ही तरीका से सभी प्लॉट का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, तो या तो आपको गलत पढ़ा रहा है या उसको गलत जानकारी है, क्योंकि हर प्लॉट का आकृति के अनुसार उनका हर चीज निकलता है। तो आज हम बताएंगे, अगर इस तरह का प्लॉट है, आयताकार है, वर्गाकार है, लेकिन एक त्रिभुजकार को छोड़कर, उसके लिए अलग फॉर्मूला है, अलग तरीका है। सेम चीज वही रहता है, लेकिन उसके लिए अलग है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपको भी किसी जमीन का क्षेत्रफल निकालने में समस्या है, दिक्कत है, तो अब आपको दिक्कत नहीं होने वाले है। अगर आप नए हैं तो मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो कर लीजिए, या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हरेश कुमार ADV अमीन को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। दिशा, डिस्टेंस 4, यानी 4 दिशा होता है। तो उत्तर वाला दिशा इनका फीट है, कड़ी में नहीं है, फीट में इसका सब चीज है। तो 216 वर्ग फीट है उत्तर की लंबाई, और दक्षिण की है 267, पूरब है 105 और पश्चिम है 120। प्लॉट नंबर है 128। भाई 128 वाले अभी किस मौजे का है, आप लोग अपने मौजे का नहीं समझ लीजिएगा। मौजे हम स्पष्ट करेंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन 128 वाले भाई व्यक्ति आप कंफर्म मत हो जाइएगा कि मेरा रकबा इतना ही है तो इतना कैसे हो गया। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि ऐसे निकलता है, लेकिन आपका प्लॉट का रकबा हम नहीं नापे हैं। 128 वाले जो भी रैयत अगर वीडियो देखते हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि आपका नक्शा प्लॉट हम नहीं देखे हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ समझिए। यहाँ क्या किया जाता है कि अगर आप ये दोनों सेम हैं तो आपको गुना भागा करने की कोई जरूरत नहीं। दोनों सेम है तो कोई एक लिख सकते हैं। सेम नहीं होने पर कहा जाता है कि जितने बार लंबाई को नापेंगे और लिखेंगे उतने बार से भागा देते हैं। समझिएगा, कहने का मेरा मतलब है, ये लंबाई 216, ये लंबाई 267। अगर बीच वाली लंबाई, यही चीज तो आपको दिखा रहे हैं, अगर है बीच वाली लंबाई अगर 116 ही रहे या 126 हो जाए, सॉरी 126, ये 216 ही रहे, ठीक। तो यहां पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जितना बार गुना कीजिएगा उतना बार से आपको भाग करना पड़ेगा। इसको हम पहले मिटाते हैं, ई वाला आपको अगले वीडियो में बताते हैं, क्योंकि कंफ्यूज बहुत सारे नए बच्चे हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह का प्लॉट है, तो उसको क्या करना है, 216 फीट गुने 267 फीट। कितना बार प्लॉट लंबाई है, एक बार और 2 बार, तो यहाँ 2 से भागा देंगे। अगर 3 बार इसको नापते, 4 बार नापते, 5 बार नापते, जितना बार नापते उतना बार से हम भागा देते हैं, ठीक। गुना है लिख रहे हैं, प्लस लिखना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा हम इसको प्लस कर लेते हैं। प्लस करते हैं तो यहाँ आ गया 7 6 13, 6 और 1 7, और 1 हाथ में गया 2 2 4, 483। 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 6 1 7 1 8, 2 2 4 बटे 2। इसको भागा देते हैं। भागा देने के बाद 483 आया, 483 भागे
दू, यही ना है वो। तो ये आ गया 241 241 वर्ग फीट आ गया। क्या आ गया? वर्ग फीट। ये लिखो, चाहे सीधे फीट लिखो, इतना फीट आ गया। यानी उत्तर और दक्षिण। पूर्व पश्चिम क्या कह रहा है, थोड़ा यहां देख लेंगे। पूर्व पश्चिम क्या कहता है 2 नंबर में। पूरब कह रहा है कि हम हैं 105 फीट, पश्चिम बोल रहा है कि हम हैं 120 फीट। फिर 2 बार इसको नापा गया, 3 बार नापा जाता, 4 बार नापा जाता, उतना ही लिखे थे हम। तो इसको 5 हो गया, 2 के 2 हो गए, यहाँ पे आई हो गया 1 1 2, यानी कितना आ गया हो 225 भागे 2। अगर इसको हम भागा करते हैं तो कितना आएगा 100, भागा करके देख लेते हैं। 225 भागे 2 आता है 112.5 112.5 फीट। इतना तो आ गया। जमीन है कहाँ? तो मेरे मौजे का 9.25 हाथ के लगी वाला है। क्या है? 9.25 हाथ के लगी वाला। तो यहाँ पे तो यहाँ क्लियर आ गया, किसी को दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 241 फीट गुने अब 112.5 फीट, इसको गुना करते हैं कि कितना वर्ग फीट ये आता है। जब इसको हम गुना कर लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं, इसको जब हम गुना करते हैं 241.5 जब गुना करते हैं तो ये आता है 27,000। यहां लिखिए, यहां लिखते हैं 27,168.75 वर्ग फीट आया। वर्ग फीट आया। ये तो भाई वर्ग फीट में आ गया। अब इसको हम देखते हैं कि कितना 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 जमीन है, कौ का ठकाई जमीन है। ये तो हमारा वर्ग फीट में आ गया कितना 27,168.75 आ गया। इसको अगर आप चाहते तो 83 भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए यहां पे अब भागा देंगे। का भागा देंगे? का भागा देंगे? तो 1 फीट, यहां पे समझ लीजिए थोड़ा सा हिंट, 1 हाथ में 1.5 फीट होता है। ठीक, तो 9.25 हाथ में कितना होगा? बस इसी को गुना कर लेना ना, इसका होल स्क्वायर कर देना। ठीक, तो 9.25 हाथ में यहां पे आता है 192 वर्ग फीट। तो यहां पे 192 वर्ग फीट से हम भाग करेंगे। 192.5 वर्ग फीट से हम भाग करते हैं तो ये कट्ठा में आ जाएगा। कितना कट्ठा आएगा अब इसको भाग करने पर पता चलेगा। भागा 192.5 भागा देते हैं तो ये आता है कितना 141.1 आता है। भाई इसको डालो, इतना दूर हो गया। अब 141 दूर हो गया तो 1 दूर 20 दूर बराबर 1 कट्ठा होता है ना हो। तो 141 में 20 से भागा दे दो। जब 20 से हम भागा करते हैं 141 में 20 से भागा करते हैं 141 भागे 20 तो ये कितना आ गया 20 सत्ते कितना, तो ये हो गया इतना पॉइंट, इतना काठा जमीन आ गया। कितना आ गया इतना काठा, यानी 20 सत्ते कितना होता है 7 दूना 14। 7 काठा कितना जमीन है 141 दूर है
तो 20 सते 7 कट्ठा 1 धूर जमीन, इसको मान सकते हैं। मानेंगे क्या है, होगा 7 कट्ठा 1 धूर। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आप लोग कमेंट में बताइएगा, कहीं लिखने में भी गड़बड़ हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। अगर समझ आया है कि नहीं बताइएगा, आप सभी बताइएगा। ठीक, इस तरह निकलता है कट्ठा दूर में। अगर नहीं आता है तो फिर बताएंगे आपको।